एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। वह ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है? मैं देखो इसको नजरों नजरों में कैसे बनाता हूँ। अपने आप को पार करती है 20 में, प्लेटफॉर्म को पार करती है 35 में, यानी 15 में 300 मीटर, यानी 20 मीटर पर सेकंड की उसकी रफ्तार हो गई। 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार हो गई तो वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करेगी। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, विपरीत दिशा में जब हम चलते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई विपरीत दिशा में जब आप चलोगे, जब दो ट्रेनें चलेगी तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो स्पीड की अगर हम बात करें तो हमारे सामने कितना आया था, 15 200, 200 इंटू 200 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 200 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में दूसरी ट्रेन की गति क्या है, इसको बड़े आराम से निकालना पड़ेगा। एक ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई, इसमें भैया स्पीड निकालना पड़ेगा ना तुमको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 200 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में मैं आपको इसको बढ़िया तरीके से बना, हालांकि बिना पेन उठाए मैं बनाऊंगा तो बन जाएगा, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक्सप्लेन कैसे करूंगा आपको। दिस इज द समस्या, दिस इज द समस्या। तो आइए चलिए हम पूरा खोल करके आपको बता देते हैं कि इस सवाल को आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे। पढ़िए, ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 में पार करती है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना, देखो ये ट्रेन है, ठीक है, अपने आप को अगर खंबे को पार करे तो कितना सेकंड लगेगा, 20 सेकंड लगेगा। और यही ट्रेन अगर आप देखो यहाँ पर, तो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगेगा, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में 35 सेकंड लगेगा। तो छोटी मोटी बातें हैं। देखो 20 सेकंड में ये अपने आप को पार कर पाएगी, 20 सेकंड में किसको पार कर पाएगी, अपने आप को। लेकिन जब 35 सेकंड लेती है तो 35 सेकंड में 20 सेकंड जो लेती है वो खुद के लिए, और 15 सेकंड जो लेती है वो मेरे भाई प्लेटफॉर्म के लिए। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 300 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है। तो क्या हम ये कह नहीं सकते कि 300 मीटर को पार करने में 15 सेकंड, यानी हमारे सामने स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगा स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे तो स्पीड की बात करें तो 20 मीटर पर सेकंड हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह है कि वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए 200 मीटर लंबी ट्रेन को, यही ट्रेन विपरीत दिशा से आ रहे एक दूसरी ट्रेन को पार करना चाहती है और वो 10 सेकंड लेती है। पहली बात, इस ट्रेन की रफ्तार 1 सेकंड में 20 मीटर की है, तो 20 सेकंड में यहाँ पर जो है 20 सेकंड में इसने अपने आप को पार किया है। तो 20 सेकंड में इसने कितना तय किया होगा, 20 इंटू 20 यानी 400 मीटर की इसकी क्या होगी, तो लंबाई होगी। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 400 मीटर। ठीक है भैया, देखो 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है, तो 20 सेकंड में 400 मीटर जाएगी, तो 20 सेकंड में 400 मीटर ये इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। तो यहाँ पर कहा गया वही ट्रेन विपरीत दिशा में एक 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम 10 सेकंडों के अंदर में होता है। तो इसकी रफ्तार बताओ। मैं हमेशा कहता हूँ टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे सामने इतना हो जाएगा, और स्पीड की बात करेंगे तो पहली वाली ट्रेन की रफ्तार हमारी 20 है, दूसरी वाली का हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। मेरे भाई 20 में आप y को जोड़ोगे तो आपके सामने 60 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। काफी जगहों पर मैंने शॉर्ट में थोड़ी सी चीजें उड़ाई हैं, ठीक है, इसीलिए ताकि आपको चीजें हम थोड़ा सा बता पाएं, थोड़ा दिखा पाएं।